अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक तरफ तो ईरान के साथ बातचीत करने और अपने मामलात ईरान के साथ सेटल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानब ये CIA और इजराइल के आला हुकाम के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और ये मुलाकातें जद्दा के अंदर हो भी रही हैं। आज बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो CIA के चीफ हैं उनके साथ जद्दा के अंदर बातचीत की है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि बाइडन CIA चीफ मेट विद सऊदी क्राउन प्रिंस इन अप्रैल के महीने में ये खुफिया मुलाकात हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि CIA चीफ मेट विद MBS इन जद्दा। तो बात यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये CIA के चीफ के साथ क्यों मुलाकात कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह थी कि ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू हाउथीज जो कि लगातार जद्दा आरामको को निशाना बना रहे हैं, उस हवाले से बातचीत की गई थी। अमेरिका ने यह कहा है कि अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगर हमें तेल देता है, पेट्रोलियम की मसनूआत बिला तरतीब और बिला रोक टोक हमें देता है, हमारी मर्जी के रुपयों के ऊपर देता है, तो हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हथियारों की मदद से और दीगर मदद भी फराहम करेंगे ताकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की एक तो पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होगी। अमेरिका शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को रॉयल फैमिली के अंदर सपोर्ट करेगा। दूसरे नंबर पर ईरान से जो किंगडम को थ्रेट है और हौसीज के जो हौसी बागी हैं उनसे जो थ्रेट है उससे भी मदद फराहम करेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस मीटिंग के बाद एक खबर निकल कर सामने आई कि US officials have visited the kingdom in the past year to try to mend the relation and address the Saudis' concern about security threat from Iran and Iran-backed Houthis rebel in Yemen। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यमनी हौसी बागी और ईरान के हवाले से ये मीटिंग्स आज ही नहीं बल्कि पिछले सालों से चल रही है। नाजरीन अग्रामी, अगर हम बात करें इराक के PM की बात, खुदैमी की बात, जो इराक के PM हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होने जा रहे हैं और इसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो इराकी PM कर रहे हैं, खुदैमी उनका नाम है। और हो सकता है कि इराक की इस मेडिएशन की वजह से सऊदी अरेबिया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात बहाल हो जाए, लेकिन अमेरिका ने जो चारा डाला है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने CIA के चीफ को भेजकर, तो ये इंतहाई खतरनाक कदम होगा। ये किंगडम के लिए बहुत बर्बादी लेकर आएगा। जाहिर सी बात है, अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के कहने पर या इजराइल के कहने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इराक के PM की जो कोशिशें ये नाकाम हो जाती हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया दोबारा लड़ते हैं, तो नुकसान सऊदी अरेबिया का ज्यादा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान को निशाना नहीं बना सकता, लेकिन ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू यमनी हौसी बागी सऊदी अरेबिया की एयरपोर्ट्स को, अहम अमाजगाहों को, अहम तनसीबात को और इनको थ्रेट दे सकती हैं, इनको निशाना बना सकती हैं। तो लिहाजा सऊदी अरेबिया को चाहिए कि वो अपने रिलेशन ईरान के साथ बढ़ाए, ना कि अमेरिका और इजराइल के साथ। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका लगातार सऊदी अरेबिया को मुख्तलिफ चारा डालने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ लालच देने की बात कर रहा है कि आप हमारे साथ मिलकर रशिया के खिलाफ गद्दारी करो, हमारे साथ मिलकर ईरान के साथ गद्दारी करो। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के बारे में बहुत ही ज्यादा अजीब बयान दिया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी प्रिंस सेज इजराइल इज अ पोटेंशियल अलाय नॉट एन एनिमी। अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये कहते हैं कि हमारा सऊदी अरेबिया का ताल्लुक इजराइल के साथ अच्छा है, हमारा पोटेंशियल है इनके साथ, हमारा दुश्मन नहीं है इजराइल, तो ये बात, ये स्टेटमेंट जो है जाहिर सी बात है ईरान को बहुत बुरी लगेगी और ईरान इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ताल्लुकात दोबारा खराब कर देगा। खबर की बारे में क्या राय रखते हैं आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।